मत, तेज बाइक मत चलाओ, नियम नहीं मालूम। अरे क्यों ट्रैफिक हवलदार बन रहे हो चिच्चा? आया बड़ा हमें नियम सिखाने वाला। गौरव शिखर चलो। नियम हम नहीं, रक्षक बाबा सिखाते हैं, अनुमति नहीं देंगे। लौट जाओ। रक्षक बाबा निवास स्थान और ये सारा चढ़ावा, ये तो वही है ना जो उस बोर्ड पर लिखा था और बाबा ने कहा था। यानी अनुमति मांगनी होगी, लेकिन कैसे? अबे घर है या घर का कंकाल, और ये रास्ते के बीच में ये ऐसा सब कौन बनाता है यार? ऐसी अतरंगी जगह पर आकर अपना निशानी बिना तो बनता है ना। बनता है निशानी। मानव, गौरव, यार चलते हैं यार प्लीज। ये क्या चीज है? मानव प्लीज चलते हैं यार। क्या है ये सब पगलापंती? ये मिली अपन को अपने काम की चीज। मानव प्लीज, गौरव चलते हैं यार। बाबा की रेसिंग बाइक। चलते हैं यार प्लीज, कोई और रास्ता लेते हैं। अबे फट्टू चंद, दिखा दी ना तूने अपनी औकात, यहीं से जाएंगे। गौरव समझाना इसको भाई। अरे यार क्या बकवास कर रहा है? तुझे लौटना ना तो तू लौट जा, हम तो यहीं से जाएंगे। यार प्लीज मानव, गौरव, यार दूसरा रास्ता लेते हैं ना यार प्लीज। तू रहने दे। मानव, गौरव, यार प्लीज चलते हैं। मानव, गौरव, सर, इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? कोई ऐसा जो चेतावनी दे रहा है और साथ में उसकी नुमाइश भी कर रहा है। अरे बॉडी मिलेगी नहीं? नहीं सर, जंगल बहुत घना है। अरे तो क्या कर रहे हो, ढूंढो जल्दी। घना जंगल है तो क्या हुआ? बताइए सर। तुम भी ढूंढो। वो तीसरा लड़का? सर ये रहा वो तीसरा लड़का जिसके बारे में हम बताए थे, जो बच गया था, उन दोनों लड़कों के साथ था और भागते हुए थाने आया था। अरे क्या नाम बताए थे जी? शिखर। शिखर, हम जानते हैं तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हारे दोस्तों के कातिल को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद लगेगी। कल रात क्या हुआ था बताओ। सर, हम तीनों बाइकिंग ट्रिप पर निकले थे। हम मस्ती करते हुए जा ही रहे थे, लेकिन फिर चिल्लाओ मत, तेज बाइक मत चलाओ, नियम नहीं मालूम। हमें रक्षक बाबा वाली बात मान लेनी चाहिए थी। चौरसिया जी, ये रक्षक बाबा की क्या कहानी है? अरे बहुत पुरानी कहानी है सर। पन्ना लाल नाम का एक आदमी था जो यहीं रहता था, अपना घर बनाना चाहता था। एक दिन भरी बारिश में बाइक से निकला और इसी फ्रेम से टकरा गया सर। उसके बाद उसकी गर्दन अलग हो गई। उसके बाद सर इस फ्रेम को जिसने भी बनाने की कोशिश की वो बचा नहीं सर, मर गया। इसी रोड की रक्षा करता है वो, लोग उसे रक्षक बाबा बुलाते हैं।
उसके बाद लोग यहाँ से जाते हैं तो अगर कोई खतरा होता है तो कोहरा छा जाता है, बाइक की आवाज आने लगती है। लोग यहाँ से नहीं लौटते तो कभी नहीं लौटते सर। इसके पहले भी कोई मरा है यहाँ पे? कहानियां ही सुनी है, देखा तो हमने भी नहीं। अभिजीत सर, हाँ पंकज, बॉडीज मिली क्या? नहीं सर, टायर मार्क मिले। हाँ, ये देखिए, 1 2 3 3 टायर मार्क्स हैं सर। 2 वो लड़कों के होंगे और तीसरा वो भूतिया बाइक का होगा सर। यहाँ से आगे ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये झाड़ियां हैं सर। सर ये वहाँ आगे चेक किया? कहाँ से आई ये बाइक? वहाँ तो मल्टीपल टायर मार्क्स है सर, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं। तेरे की सर ये अजीब सी बदबू नहीं आ रही है? हाँ, कुछ स्मेल तो है। पेट्रोल डीजल नहीं है, कुछ और ही है। रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते। ये बाबा का निवास स्थान है, हम पूजा करते हैं। 2 खून हुए हैं यहाँ, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी सर। जानते हैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मरने वालों ने रक्षक बाबा का अपमान किया है। अनुमति के बगैर अंदर जाओगे तो दंगे हो जाएंगे। एक मिनट सर, सब बॉडीज तो क्या, यहाँ पर तो खून के छींटे तक नहीं मिले। लगता है ये सर धड़ से अलग यहाँ नहीं किया गया है, नहीं आसपास ज्यादा खून होता। ये कांड कहीं और किया गया है। 2 पूजा करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये जंगल कितना बड़ा है? सर जंगल 40 एकड़ में फैला हुआ है। चप्पा चप्पा खोजने में तो हालत खराब हो जाएगी, कई दिन चले जाएंगे। 2 लाशें लेके कोई कितना अंदर जा सकता है? कौवा बहुत मन रहा है। बस एक यूनिफॉर्म की कमी है पंकज, वरना एकदम पक्का बैक बेंचर दिखते तुम। अरे सर, मैं तो आपके और अभिजीत सर के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। सही बात है, तुम जैसे स्टूडेंट्स हो ना तो स्कूल ही बंद हो जाए। हाँ सड़के, हाँ, उम्मीद है तेरी स्कूल बंद नहीं करनी पड़ेगी। मतलब नहीं मतलब कुछ जानने लायक मिला है तो ठीक है, वरना वरना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर बताना जल्दी यार। बताता हूँ। ये देखो बॉस, ये जो टायर के निशान हैं, इन पर वो बाइक चली जरूर है, लेकिन इनके मरने के बाद चली है। और एक बात, ये जो सर इनके धड़ से अलग हुआ है, ये भी इनकी मौत के बाद अलग किया गया है। मतलब ये सब दिखावा तमाशा है? कोई ये सब लोगों को डराने के लिए कर रहा है? पर सर इनकी मौत की वजह क्या है? मैं बताता हूँ। ये देखो अभिजीत, इनकी मौत हुई है रैपिड हाइपोक्सिया की वजह से। दरअसल इनके खून में और इनके फेफड़ों में मुझे सोडियम अजाइड नाम का केमिकल मिला है, जिसकी वजह से इनके खून में जो सेल्स हैं उसने ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करना बंद कर दिया था, इसलिए ये कोलैप्स हुए और कुछ ही मिनटों में इनकी मौत हो गई। अभिजीत, तुमने उस तीसरे लड़की के बारे में जिक्र किया था, क्या नाम उसका, शिखर, उसने उस कोहरे का जिक्र किया था। तो डॉक्टर साहब, अगर कोहरे में वो केमिकल आ सकता है तो फिर ये शिखर वो बच कैसे गया? नया कोहरे में वो सोडियम अजाइड आ तो सकता है, लेकिन इनके केस में नहीं आया। मतलब ये कि वो जो कोहरे में जो स्मेल थी वो एक किस्म के एनेस्थीसिया की थी। शिखर की मेडिकल रिपोर्ट में उसकी स्किन पर मुझे इस एनेस्थीसिया के ट्रेसेस मिले और इन दोनों को सोडियम अजाइड इंजेक्ट किया गया। समझ के एक बात बता, ये जो एनेस्थेटिक एजेंट जो इस कोहरे में था, कहीं इससे चक्कर भी तो आ सकती है, हेलुसिनेशन भी तो हो सकता है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि शिखर ने जो बिना राइडर की मोटरसाइकिल देखी उसके हेलुसिनेशन हो? बस हेलुसिनेशन हो सकता है, भ्रम हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजों का जैसे कोई तेज रोशनी हो या किसी चीज का कोई शेप बदल जाए, लेकिन यार जो चीज है ही नहीं
वो दिखाई देने लग जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। मतलब बिना चालक के बाइक सच में? मैं नहीं कह रहा सर, ये तो बाहर लोग कह रहे थे ना। अब किसी पुरानी मान्यता के पीछे छिपके उसने दो खून कर दिए, वो छुपाना क्या चाहते हैं ये लोग? कहीं ये कोई निजी मामला तो नहीं है? रिवेंज? क्योंकि इन दोनों की मुंडियां उसने लटकाई है, जिसने भी ये खून किया है दोनों की मुंडियां उसने ऊपर लटकाई है, कि ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने कैसा सूट लिया, कैसा रिवेंज लिया है मैंने। दया, काम करो, ये दोनों विक्टिम्स की पूरा इतिहास निकालो, देखे तो सही। और अभिजीत, इस रक्षक बाबा के पीछे लग जाओ, पता तो करो कि रक्षक बाबा आया कहां से, शुरू कब हुआ, और इस रक्षक बाबा की कहानी की वजह से किस किस को फायदा होने वाला है। सर ये कौन है? हाँ, आदमी तो भाग गया। ये निशान पहले तो नहीं था यहाँ पे। कोई तो था। हर जगह ये निशान बना हुआ है क्या ये निशान? वो जो बाइक में लड़का बचा था वो भी एक निशान की बात कर रहा था, कहीं यही तो नहीं है वो निशान? भाई साहब जरा ये अरे भाई साहब, हेलो, बेटा सुनना जरा, देखो ये वहां पे जो वो निशान बना हुआ है लाल रंग का, ऐसा चक्र जैसा, क्या है, कुछ मालूम है उसके बारे में? ये हाँ, ये तो रक्षक बाबा। हाँ, अरे मैम, सारे के सारे मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। सर ये क्या है, कोई अंधश्रद्धा या डर? मास हिस्टेरिया कहते हैं इसे। एक विश्वास चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो, सबको अपने चपेट में ले लेता है। पता ये करना है क्या इन्हें विश्वास है कि रक्षक बाबा इन्हें बचाएंगे, या फिर किसी को डर है कि हम उसे एक्सपोज कर देंगे। रुक जाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे रक्षक बाबा का नाम लेने की और उन्हें ललकारने की? तुम बाहर वाले हमारे रीति रिवाज को नहीं समझते और न उनके सम्मान करते हो। तुम्हारे कारण हमारे गांव पे बहुत बड़ा प्रकोप आएगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। 2 लोगों का खून हो गया है, दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। सम्मान और अपमान से ज्यादा जरूरी है खूनी को पकड़ना। अच्छा, तुम खूनी को पकड़ोगे, लेकिन कैसे पकड़ोगे? हमारे रक्षक बाबा के प्रकोप को भला आज तक कोई रोक पाया है? ना, कोई नहीं रोक पाया है। बहुत क्रोधित है हमारे रक्षक बाबा, इसीलिए यह विभत्स मृत्यु हुई है। और उनके प्रकोप को शांत करने के लिए हम सब ये शांति पाठ कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि अपने बंदूक से हम सब की रक्षा कर लोगे? ना, कदापि नहीं। इसके पहले कि कोई भयंकर अनर्थ हो जाए, मैं विनती करता हूं तुम लोगों से, चले जाओ। सुना नहीं? जाओ, चले जाओ। सुना नहीं?
जाओ यहाँ से। ओए, रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ। देखिए साहब, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। मैं इन सब लोग की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, विनती करता हूँ। बाहर वालों के लिए ये एक अंधश्रद्धा है, लेकिन हमारे लिए बाबा जी एक उम्मीद है, एक सहारा है। देखिए साहब, हम लोग ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ भुगता है। क्या देखा है? नहीं, मैं उस दिन की कोई बात करना नहीं चाहता। भैया, ये लोग हमारी मदद करने आए हैं। शांत, गहरी सांस लीजिए। तीन साल पहले टीवी वाले आए थे शहर से, उनको शूटिंग करना था। उनको सड़क पार करना ही नहीं था। गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो मैं उनके साथ चला गया। मगर जैसे ही उन्होंने कैमरा निकाला और चालू किया, खट से ताला खुल गया और वो घर हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। और वो घर हिल रहा था और वो उन टीवी वालों को निकल गया। वो निकल गया उन टीवी वालों को। मैं डर गया और मैं बाबा जी का जाप करके भागने लगा और अचानक से मेरी मोटरसाइकिल मेरे ऊपर गिर गई और मेरा हाथ जल गया और फिर खून हो गया, सब खून। भैया, जब गांव लौटे तो पूरी तरह खून से लथपथ थे। कितने महीने तक तो आवाज नहीं निकली, मानसिक संतुलन हिल गया था और वो टीवी क्रू कहीं दिखाई नहीं दिया। कौन सा टीवी क्रू था ये? आपके पास नाम और डिटेल्स तो होंगी ना? कार्यालय में फोन आया था उनका, किसी ने तो फोन उठाया था। ललिताई जिंदा थी तब या माधव ने? नहीं, ललन जी आपने फोन उठाया था। नहीं, आप तो उस वक्त डिस्पेंसरी में थे। अच्छा, कभी बाबा जी ने किसी को सड़क पार करने की अनुमति दी है क्या? हाँ, दी थी। उमा काका को और माधव दूध वाले को, उसको तो हमेशा इजाजत दी थी। और मेरे बेटे राहुल को, जब वो दोस्तों के साथ यहाँ आया था। मगर वो सब 4-6 साल पहले की बात है। तब अनुमति ना मिलने पर लौटने वालों के साथ कुछ बुरा नहीं होता था, लेकिन फिर शायद बाबा जी नाराज हो गए और सबको सजा देने लगे। लेकिन भैया जी के हादसे के बाद सरपंच जी ने गांव वालों पर रोक लगा दी कि जो उस सड़क पर जाएगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। मतलब 3-4 साल में किसी ने सड़क पार ही नहीं की? अच्छा, जिन लोगों को अनुमति दी थी वो लोग कहाँ हैं अभी? उमा काका का तो स्वर्गवास हो गया, माधव और ललिताई अब नहीं रहे। और आपका बेटा वो राहुल? वो तो दिल्ली में नौकरी करता है। ओके, उसका नंबर मिल सकता है? राहुल, गांव में जो हुआ वो तो आपने सुना ही होगा। हाँ, बहुत ही शॉकिंग था। बट सर, ये मान्यता तो बरसों से चली आ रही है, पर ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ। आपके पिताजी के मुताबिक आप उन कुछ चंद लोगों में से हैं जिन्हें वो बाबा जी का स्थान पार करने की अनुमति है? हाँ सर, मैं शहर के कुछ दोस्तों को गांव लेकर गया। हम वहाँ गए, गुरुजी ने पूजा की, चढ़ावा भी चढ़ाया। उसके बाद हम बाइक लेकर निकल गए। गुरुजी ने 1-2 जगह रुकने को भी कहा, मगर शायद ये धुंध और बाइक वाली कहानियां ही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ ज्यादातर लोगों को मनाही है, आपको अनुमति मिली क्यों? सर, सच कहूँ तो शायद इसलिए कि मैं एक सरपंच का बेटा हूँ। मैं सर एक इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ। इन सब बातों में रत्ती भर विश्वास नहीं रखता। मेरे जिद करने के बाद गुरुजी ने एक पूजा की, मंत्र पढ़े और उसके बाद दिखावा किया कि बाबा जी ने आपको अनुमति दे दी है। तो फिर ये ललन की मानसिक संतुलन खोने वाली स्टोरी के बारे में क्या कहना है आपका? सर, वो सब मेरे गांव छोड़ने के बाद हुआ। वैसे ललन को दौरे तो पहले भी पड़ते थे। गुरुजी हर महीने 3-4 पूजा करते थे उसके लिए। और सर, गुरुजी खुद 4-5 साल में कितनी तरक्की कर गए। ठीक है राहुल, जरूरत पड़ी तो दोबारा कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। आइए आइए गुरुजी आइए। अरे पंकज, हमने तो सुना था कि सरपंच जी ने गांव वालों का इस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया है। तो हम जैसे आम लोगों के लिए ना सर, रक्षक बाबा की कहानी सुनाने वाले महाअनुभव के लिए थोड़े ही सर। अरे हाँ, ये बात तो है। ये सब समझ में आ रहा है,
कि तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अब असली कातिल नहीं पकड़ पाए तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरे पीछे पड़े हो। ध्यान रखना, अगर गांव वालों को रत्ती भर भी भनक लगी कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ घेरा है तो क्या? हाँ? अरे मुझे लगता है कि गांव वालों को यहाँ बुला ही लेना चाहिए। मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी हो रही है कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि गुरुजी उनको धोखा दे रहे हैं, उनके घर में काला धन पड़ा हुआ है, उनके घर में प्रॉपर्टी के पेपर पड़े हुए हैं, तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? रक्षक बाबा की कहानी से सबसे ज्यादा तुम्हें फायदा हो रहा है राकेश नंदन उर्फ गुरुजी। इतना कि तुमने दुबई में भी घर खरीद लिया और अपने बच्चों को वहां पे सेटल कर दिया है? फिर शहर से 3 लड़के आए जिन्होंने तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानियों को चुनौती दी और तुम्हें लगा कि इसके पहले गांव वालों का डर खत्म हो जाए, तुमने उन्हें रास्ते से हटा दिया। ऐसा है कि इस देश में लोगों को तर्क वितर्क से नहीं, डर से बांध कर रखना होता है। एक ऐसा डर कोई अनहोनी ना हो जाए, समझे? और जो उस डर को दूर कर दे वो गांव वालों का विश्वास पात्र बन जाता है। और रही बात पैसा कमाने की, तो हाँ, हमने आर्थिक फायदा उठाया है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी के जेब में डाका डालकर नहीं, अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से, ईश्वर में आस्था रख के, रक्षक बाबा में आस्था रख के लोगों ने बड़े से बड़े पाठ हमसे करवाए हैं, समझे आप? और रही बात जो आप लोगों ने देखा, वो हमारा मुनीम है और दिन भर के पैसों का हिसाब किताब देने हमें वो यहाँ आता है, क्योंकि ये सुनसान सुरक्षित सड़क है, पैसों के लेन देन के लिए बहुत ही सही जगह है। और मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि अपनी इस प्रतिष्ठा को दांव पर लगाऊंगा। थोड़ी सी अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। पागल नहीं हूं कि मैं मीडिया को, पुलिस वालों को अपने दहलीज पर बुलाऊंगा। 300 लोग भी आ जाए ना तो साबित नहीं कर सकते इस गांव के लोगों के सामने मैंने जो झूठ गढ़ा है ना, तो वैसे ही रहेगा। अगर तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो प्रेम से बोलो जय रक्षक बाबा और हमारा रास्ता छोड़ो। वैसे अभिजीत, उस पाखंडी गुरु की बातों में दम है, सही कह रहा है वो। पहले कहानी आती है कि गुरुजी की अनुमति लो, अगर अनुमति मिले तो ठीक, अगर ना मिले तो लौट जाओ। फिर आती है दूसरी कहानी, अगर लौट नहीं जाओगे तो गुरुजी का प्रकोप होगा, बहुत बुरा हादसा हो जाएगा। तो लोग बेचारे क्या करें? ये जो भी है ना, ये जो कहानियां बुन रहा है, वो उन गांव वालों को अपने काबू में रखना चाहता है और कुछ नहीं। सर, ये देखिए सर, मैंने उन लोगों की पूरी डिटेल निकाल ली है। बहुत गलत किया तुम लोगों ने, मैं तुम्हें सजा दे के रहूंगा। मेरी बेटी का ऐसा हालत किया तुम लोगों ने। विक्टिम मानव, गौरव और जो बच गया शिखर, सर ये तीनों कानपुर के कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सर 2 साल पहले इन दोनों ने मिलके एक कॉलेज के स्टूडेंट को इतना बुली किया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा सर। इन तीनों को जेल होने वाली थी, मगर इस शिखर के पापा कोई बहुत बड़े बिल्डर है सर, मिस्टर डांगड़ा, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लगा के इन तीनों को जेल जाने से बचा लिया। पर जिस लड़के को बुली किया है उसके फादर जयप्रकाश, जाहिर सी बात है कि बहुत गुस्सा थे वो। वहाँ पे तो उन्होंने बहुत धमकी भी दी थी, लेकिन बाद में इन तीनों के ऊपर 2 बार हमला भी किया सर। केस दर्ज हुआ है पर कोई सबूत नहीं मिला। दया, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक माँ जिसका बेटा मरते मरते बच गया और जिसे लगता है कि सिस्टम ने उसे इंसाफ नहीं दिया, वो एक पुरानी कहानी का सहारा लेता है और उन 3 बच्चों को जिन्होंने उसके बेटे को बुली किया है, उन 3 बच्चों में से 2 को मार डालता है, मगर तीसरे की जान बख्श देता है। तीसरा जो है शिखर, उसे नहीं मारता वो। अभिजीत,
कानपुर जाकर इस जयप्रकाश और उसकी फैमिली से मिलो, अच्छी तरह से चेक करो उनका बैकग्राउंड, और तो और उस सड़क पर भी जाओ, उस सड़क पर जहाँ पर कोहरा फैला हुआ था वहां पर जाकर देखो, पता लगाओ कि वहां उस सड़क पर जाने से लोग घबराते क्यों हैं, क्यों डरते उस सड़क पर जाने से, और लोगों के ना जाने से किसका फायदा होने वाला है। यहाँ पे कुछ वैसी स्मेल है जैसे उस दिन आ रही थी ना। केमिकल की स्मेल ना ये, लेकिन यहीं से क्यों आ रही है सर? यहीं पे है कुछ। सर ये तो खेतों में इरिगेशन के लिए यूज होती है, इस जंगल में क्या कर रही है? जंग लगी हुई है, लेकिन ये जंग की स्मेल नहीं है, कुछ और ही है। ए, कौन है तुम लोग? आप इन्हें पहचानते हैं? ये जो बैठा है ना, ये मेरा बेटा है। यूके की बड़ी यूनिवर्सिटी ने इसकी एप्लीकेशन है ना एक्सेप्ट की थी। इस वक्त ये वहां पढ़ रहा होता। जयप्रकाश जी, हम जानते हैं इसकी ये हालत उन तीनों की वजह से हुई है, मानव, गौरव और शिखर। हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ। नहीं, आप नहीं समझ सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हो। मानव और गौरव का खून हो चुका है, ये बात मैंने न्यूज में देखी है। और सच को ना, इस बात को मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। भले आपका सिस्टम उन्हें सजा ना दे, लेकिन अपने कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। नवंबर 21 की रात को आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था, मेरे बेटे के साथ। यहाँ मेरे बेटे का बुरा हाल हुआ है और आप मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हो। सॉरी। जिस दिन ये तीनों जेल से छूटे ना, वो शिखर की बाप की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया था ना, मुझे ऐसा लगा कि अपने हाथों से उन्हें मार दूं, खासकर वो मानव और गौरव को, क्योंकि शायद शिखर तो बस मोरी संगन में लग चुका होगा। लेकिन एक बार मैंने उन पर अटैक करने की भी कोशिश की थी। फिर मेरे बेटे ने मुझे समझाया कि हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। आपको सबूत चाहिए ना, तो ये सीसीटीवी कैमरे चेक करो। मैंने सेफ्टी के लगाए अपने बेटे के लिए, और चाहे तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। उस रात मैं अपने घर पे ही था। सर, निवास स्थान के पास से वो केमिकल वाली स्मेल दोबारा मिली सर। हम लोग काफी देर तक हाथ से मिट्टी हटाते रहे, तो फिर ये एक सड़ी हुई पाइप मिली सर। अगर ये पाइप सड़ा हुआ है, पुराना है, तो उसमें केमिकल की बदबू नहीं आ सकती। जरूर ये कोहरा जो है ना, वो उस सड़क पर उस पाइप में से ही छोड़ा जा रहा था। वो पाइप का इनलेट कहाँ से था, पता लगा? सर, ज्यादा खोदने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ता। मामला सेंसिटिव है सर, आस्था का मामला है, तो बिना किसी ठोस सबूत के ताले को छूना या निवास स्थल के अंदर जाना थोड़ा बवाल मच जाएगा सर। सर, इसके अलावा हमने सारी सड़क छान मारी। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, दूर दूर तक कोई झोपड़ा तक नहीं, और दूसरी तरफ हाईवे है। सर, हमें लगा कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो हमने उनको पकड़ा। सर और कितना मारेंगे, पूरी बात तो सुन लीजिए। बताओ। सर हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम अपना काम करने आए थे। डर लग रहा था कहीं बाबा जी का प्रकोप हम पे ना बरस जाए। जब हमने आप दोनों को देखा तो हमने सोचा कि पहले आप दोनों जाएं, अगर आप लोग को कुछ नहीं होगा तो हमें भी कुछ नहीं होगा, इसलिए हम आपके पीछे पीछे आ रहे थे सर। और सरकार का कौन सा काम है जो तुम लोग करने यहाँ पर आए थे? सर, वो ये रास्ता बंद करना था। साहब ने बोला कि यहाँ बाईपास बनाने का टेंडर आखिरकार पास हो गया है। अच्छा ही हुआ ना साहब, सालों पुरानी सड़क की पनौती से छुटकारा तो मिलेगा। हरीश, सड़क की बात मत कर, बाबा जी
सरकारी लोग हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। नाम पता लिखाइए और निकलिए यहाँ से। अभिजीत, पता लगाओ ये बाईपास वाला रोड बना कौन रहा है। और फिर दूसरी बात, अगर ये खून जयप्रकाश ने नहीं किया तो ये बात निजी नहीं रहती, ये बात घूम फिर कर जाती है उस सड़क पर, कोहरे वाले सड़क पर। अभिजीत, पता लगाओ ये कोहरे वाली सड़क बंद होने से किस किस का फायदा होने वाला है, किसका फायदा होने वाला है पता लगाओ। और ये सवाल उस रक्षक बाबा से पूछो। अपने स्टाइल में अनुमति लो रक्षक बाबा की। हाय गाइस, तो ये है फेमस खौफनाक रक्षक बाबा का निवास स्थान। कहते हैं यहाँ से अनुमति लिए बिना हम आगे नहीं जा सकते। चलो अनुमति लेते हैं। अरे अनुमति गई तेल लेने, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे हम रक्षक बाबा के वीआईपी गेस्ट हैं, चलो अंदर। चलो चलो। तो हम चले। चलो। घंटी बजी। नहीं, चलो चलो चलो। कौन बजा रहा है? अरे मिल गई अनुमति, चलो आओ अंदर। अरे मजा आएगा, चलो चलो ना। ये देखिए, ये है निवास स्थान और ये है हम। ये लगता है छोटी छोटी बाइक्स को भी बाबा ने अनुमति दे दी। हाँ तो मिल गई ना अनुमति, चलो रास्ता क्रॉस करते हैं। लेट्स गो। सो बाबा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो, चलो। रास्ता क्रॉस करते हैं। तो ये है वो बिना राइडर वाली बाइक। अब इसके राइडर का पता तो सानू के साहब ही लगाएंगे। अरे क्या सानू के साहब, रक्षक बाबा की बाइक साक्षात आपको दर्शन दे रही है और आप चिल कर रहे हैं। बाइक ही है ना, रक्षक बाबा तो नहीं है ना। और तुमने कहा यार मुझे बाइक के चक्कर में फंसा दिया। अरे भाई, मैं कंकालों से मुर्दों से बात करता हूँ, ये बाइक से नहीं। इसके लिए मैंने ये मिस्टर राघव, मैकेनिकल रोबोटिक इंजीनियर, इनको बुला लिया है। ये बताएंगे। बताओ भाई राघव साहब। सर ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइक है। इसके व्हील हर्ब में सर्वोमीटर्स लगे हैं और गैरो सेंसर्स भी। ये मॉडिफाइड ECU पर चलती है और इसका रिमोट सिग्नल लगभग 5 किलोमीटर तक जा सकता है। ये सिंबल
ये रोबोटिक की पुरानी तरकीब है। इसे इलेक्ट्रोल्यूमिनाइट कोटिंग से बनाया है, जो हेडलाइट से सर्किट में जुड़ा है। जैसे इसके अंदर से करंट पास होता है, ये ग्लो करता है। इन शॉर्ट, एडवांस रोबोटिक्स के मदद से ये बाइक बिना राइडर के चलती है और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये भूतिया बाइक है। लेकिन प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये बाइक ठीक उसी वक्त कैसे आती है जब कोई और बाइक वो घर से 10 मीटर आगे चला जाता है? गुड क्वेश्चन। इसके रिम के अंदर ना सेंसर जुड़े हुए हैं। क्रिमिनल ने सड़क के नीचे प्रेशर सेंसर्स लगाए होंगे। जैसे ही उसके ऊपर से गुजरती होगी, सिग्नल जाता होगा और बाइक एक्टिवेट हो जाती होगी। मतलब ये सिग्नल मिलते ही कोहरे वाला खेल शुरू हो जाता है, जो घर की पाइप से निकलता है और 3-4 मिनट में बाइक दिखना शुरू हो जाती है। मतलब इस कोहरे के ड्रामे के बीच में बाइक को वहां पहुंचने का मौका मिल जाता है। ये हुई ना बात, मिल गया ना सबूत अब हमें। बस अभिजीत, घुस जाओ बिन दिक्कत उस घर के अंदर और ढूंढो उस फॉग मशीन को और पता लगाओ वो बिन राइडर के मोटर बाइक का राइडर कौन है। कौन है राइडर? एक मिनट, तुमने किसी इंजीनियर का जिक्र किया था ना, सरपंच का बेटा? मैं सर एक इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ। इन सब बातों में रत्ती भर विश्वास नहीं रखता। इस राहुल को मिलना पड़ेगा। लेकिन सर, राहुल ये सब क्यों करेगा? और अगर वो दिल्ली में है तो वहाँ गांव में ये सब काम कौन संभाल रहा है? और सर वो बाईपास रोड और टेंडर का क्या? सर बहुत सारी गुत्थियां हैं सर। एक मिनट, बस मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपकी इस गुत्थी को सॉल्व कर सकता है। एक मिनट, ये देखो, ये जिप्सम रेजिड्यू, बस ये मुझे इस बाइक के टायरों पे लगा हुआ मिला है। ओह, एंड यू नो, जिप्सम तो ऐसी जगह पर ही मिलता है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, दीवारें चुनने के काम में आता है। पंकज, चौरसिया से पता लगाओ आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है क्या, जल्दी। हेलो चौरसिया जी। हाँ सर। अच्छा, हम जहाँ पर है वहाँ से 3-4 मिनट दूर लगभग 2-3 किलोमीटर के रेडियस में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है क्या, बड़ी या छोटी? सर वैसे तो सारे नए कंस्ट्रक्शन 10 किलोमीटर से पहले हैं, लेकिन सर जंगल के एक दक्षिण की तरफ एक कंस्ट्रक्शन साइट है। सीधा रास्ता जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर झाड़ी झंगाड़ी के बीच से जाएंगे तो शॉर्टकट है सर, तो जल्दी पहुंच जाएंगे सर। वीडीएल बिल्डर्स सर। सर 2 दिन पहले जो हड़बड़ी में बाईपास का टेंडर मिला है ना, उन्हीं को मिला है सर। इसका मालिक कौन है? सर ढांगड़ा नाम है, कानपुर का बिल्डर है सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। डांगरा सर? डांगड़ा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? घर और ऑफिस दोनों जगह नहीं है। मानव और गौरव को मारना कौन चाहता था? हाँ? तू के पापा? नहीं सर, खून नहीं, हम तो बस बाइकिंग का आइडिया तुम्हारा ही था ना? तुम ही सबको वहां ले गए थे ना? नहीं, वो तो पापा ने कहा था कि बिलोर अच्छा है, बस निवास स्थान से दूर रहना। वेरी गुड। पापा को फोन करो, बोलो कि बेटा तुम अरेस्ट हो गया। मैडम, यहाँ कुछ मिला है? सर, फॉग मशीन मिल गई। देखो उधर, पूरी एरिया को अच्छी तरीके से छान मारो। सर मैं इधर दिखता हूँ। क्या? सर कुछ नहीं मिला। ये देखो, सर्वो ब्रैकेट। ओहो। और ये कंप्यूटर, सारा सामान यहाँ से चलती है। रक्षक बाबा की बाइक।
सामान लेके जाने के चक्कर में हो? हाँ? अरे रे 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 मास्टर साहब, मैं उस दिन की कोई बात करना नहीं चाहता। क्या लल्लन जी, स्कूल चलाने के साथ साथ बाइक भी चला लेते हो बाबा जी की? हाँ? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था साहब। बहुत पैसा दे रहे थे वो लोग, साहब लोग। कौन है साहब लोग जो पैसे देते हैं? कौन है? आइए आइए, सरपंच जी के होनहार रोबोटिक जीनियस बेटे राहुल जी पधारिए। आपके पार्टनर धांगड़ा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ क्या हुआ। कांगड़ा जी को अपनी कंपनी के लिए बाईपास रोड की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उससे इनकी कंपनी के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार से बाईपास अप्रूव कराने के लिए उस सड़क का बंद होना जरूरी है। इसलिए इन्होंने रक्षक बाबा की पुरानी कहानी को जिंदा किया और लोगों को यकीन दिलाने के लिए राहुल की मदद से कोहरे और बाइक का ड्रामा किया। प्लान तो काफी स्मार्ट था। और इतनी बेरहमी, उन बेचारे लड़कों को जान से मारने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि सरकार दबाव में आए वो रास्ता बंद कर दें और तुम्हारे बाईपास के लिए काम शुरू करने का परमिशन दे दें। हाँ? कितने करोड़ कमाए तुम लोगों ने उन 2 खून से? पापा, आपने मानव और गौरव का कितने पैसे चाहिए आपको? बोलो ना पापा, कितने पैसे चाहिए? आपने मेरे दोस्त को मार डाला। वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे बेवकूफ, कब समझोगे तुम? और मैंने जो कुछ भी किया है वो पैसों के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, हमने भूतिया बाइक से लोगों को डराया सर, और कितने लोगों ने तो वो रास्ता इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी किस्मत आजमाने रोज आ जाते थे कि आज हमें अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे कोई खेल तमाशा चल रहा हो। फिर हमने लल्लन को पैसे दिए। पहले हुए एक हादसे में लल्लन का हाथ जल गया था सर, और फिर हमने उसी हाथ को टूल की तरह इस्तेमाल किया सर। टीवी क्रू वाली न्यूज भी फैला दी सर, और फिर सरपंच ने गांव वालों को वहां आने से रोक दिया सर। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा सर, कोई नुकसान नहीं किया सर। और रही बात टेंडर की सर, वो तो हमें आज नहीं तो कल मिलना ही था सर। लेकिन वो दोनों लड़के, वो लड़के नहीं राक्षस थे सर, और अगर मैं उनकी जान नहीं लेता ना तो वो मेरे बेटे की जान ले लेते किसी दिन। मेरा शिखर दूसरे लड़कों की तरह नहीं है सर। वो लोग रोज इसका मजाक उड़ाते थे, नाजुक कली, नामर्द, और भी पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते थे सर। मुझे तो लगा था कि उन लोगों के साथ रहेगा, घूमेगा फिरेगा तो शायद उनकी तरह कुछ सख्त बन जाए, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी वजह से इसे जेल तक जाना पड़ा सर। मुझे पता था सर कि मेरा बेटा एक दिन भी जेल में नहीं टिक पाएगा, इसीलिए मैंने पैसे खिलाकर तीनों को जेल से छुड़वाया। लेकिन जेल से निकलने के बाद उन दोनों की हिम्मत और बढ़ गई सर, और उन्होंने मेरे बेटे को इतना परेशान किया कि वो कुछ महीने पहले डिप्रेशन में चला गया। फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे अपने बच्चे के लिए उन दोनों को खत्म करना ही होगा सर। मैंने अपनी ही कहानी का इस्तेमाल किया सर, इसको बाइक ट्रिप का आइडिया दिया, और लल्लन जो खुद पहले कंपाउंडर रह चुका है सर, इससे मैंने वो इंजेक्शंस मंगवाए जिससे उनकी मौत हो सके। मेरे लिए तो सब कुछ वहीं खत्म हो चुका था सर, लेकिन राहुल ने मुझसे कहा सर कि क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाए जाए, और उन दोनों का सर भी धड़ से अलग राहुल नहीं किया था सर, ताकि गांव वालों को लगे कि रक्षक बाबा का श्राप लगा है और वो लोग हल्ला मचाएं और हमारा टेंडर जल्दी से पास हो जाए सर। अमीर बनने की इतनी जल्दी, लाशों पे भी रहम नहीं किया तुमने। मैं ये सब नहीं करना चाहता था सर, मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी सर। वाह रे वाह, बाप हो तो ऐसा, वाह। अगर अपने बेटे की इतनी चिंता थी तो उसे उन गुंडों का सामना करना सिखाते, उन गुंडों की जान नहीं लेते। और साथ में तुम्हारा ये पार्टनर रोबोटिक जीनियस राहुल, उसने तो उन दोनों के मौत का तमाशा बना दिया। अब जिंदगी भर आपका ये मासूम बेटा अपने आप को कोसते रहेगा कि मेरी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, मेरे बाप ने उनका खून कर दिया, और तुम अपने आप को जेल में कोसते बैठना। ये क्या किया मैंने अपने बेटे के लिए।